तो इसमें हमने एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात की कॉन्ग्रुएंसी की, उसको हमने बताया कि रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अमॉन्ग्स द ट्रायंगल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप याद रखना। दूसरी बात हम आगे लाइंस पे बात हो रही है, ठीक है। एक हमारे पास सेट ऑफ लाइंस है, एल इज द सेट ऑफ लाइंस। उसके बाद रिलेशन कैसा है कि हम परपेंडिकुलरिटी को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? परपेंडिकुलरिटी। एल का मतलब है एल के अंदर खूब सारी लाइंस हैं। जो सेट एल है इसके अंदर बहुत सारी लाइंस हैं, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी। कुछ लाइन आपस में पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, कुछ लाइन आपस में पैरेलल होंगी। बहुत सारी लाइंस हैं, उस सेट का क्या नाम है? बहुत सारी लाइंस हैं, उस सेट का नाम है एल। तो एल का नाम क्या है भाई? एल का मतलब है सेट ऑफ लाइंस। तो एल क्रॉस एल क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। एल क्रॉस एल किस टाइप का लिखा रहेगा? इस टाइप का लिखा रहेगा। सपोज L1, L2, ठीक है। जहां पर L1 भी उस सेट का एक मेंबर है, यानी कोई ना कोई लाइन ही है। L2 भी उस सेट का मेंबर है, कोई ना कोई लाइन ही है। अब रिलेशन पे आते हैं कि रिलेशन क्या कह रहा है आपसे। L क्रॉस L समझ गए, यहाँ पर L क्रॉस L यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो एलिमेंट है L1, L2 ये L क्रॉस L का ही है, क्योंकि इसी सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है। ये चीजें आपको ठोक बजा के प्यार से समझ लेनी है, नहीं तो कहोगे कि सर आप ये L क्रॉस L क्यों लिख रहे हो, ये तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं रहा है। मैं इसलिए लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन डिफाइन नहीं होता। हालांकि बुक में वो नहीं लिख रहा है, लेकिन वो L क्रॉस L से ही आएगा। जैसे ये रिलेशन इन्होंने क्या लिखा है कि एक ऐसा रिलेशन दो लाइंस में बनाना है जिसमें L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो। यानी सपोज एक लाइन हमारे पास L1 है, एक लाइन का नाम L2 है, तो यही दोनों रिलेशन में जाएंगी। यानी कि देखो इस रिलेशन को अगर मैं फिर से लिखूं, इस रिलेशन को अगर मैं फिर से लिखने की कोशिश करूं, तो इस रिलेशन में क्या है? इस रिलेशन का नाम है कि भाई जो L क्रॉस S से आप लाइनें ले रहे हैं, यानी L1 और L2, यानी दो लाइनें इस रिलेशन में तभी आ पाएंगी जब L1 यानी पहली लाइन परपेंडिकुलर टू दूसरी लाइन हो जाए। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है। इस रिलेशन में दो लाइन तभी आएंगी जब पहली लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब एक रिलेशन हमने बनाया है, अब हमें ये देखना है कि ये क्या क्या है। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, फिर ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तीन चीजें हमें देखनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। अब ये बात बिस्तर पे बैठ के तो हो नहीं पाएगी, कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं करोगे तो बात तो दिल में जाएगी नहीं। तो मुद्दा ये है कि थोड़ा सा आपको होश में रहना है, नहीं तो होश में अगर आप नहीं आओगे तो जोश में होश खो बैठोगे। वीडियो देख के लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन वास्तव में क्या होगा कि जब आप लिखने बैठोगे किसी भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लिख नहीं पाओगे। कहोगे यार सर ने तो समझा दिया था लेकिन मैं लिख क्यों नहीं पा रहा। लिख इसलिए नहीं पा रहे हो बेटा क्योंकि जिस टाइम पे मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे आपको लिखना है। ठीक है, हाँ कम समय हो तो वीडियो देख सकते हो, लेकिन लिखते रहोगे तभी, क्योंकि ये सीरीज ही ऐसी डिजाइन की गई है कि साथ के साथ बच्चे लिखते रहें। ठीक है, अब कोई लाइन है भाई, पहले से मैं बात कर लेता हूँ रिफ्लेक्सिविटी की। पहले डायग्राम देखो, कोई भी लाइन है, सपोज इसका कुछ भी नाम ले लो L1, क्या ये खुद के पैरेलल है? तो आप कहोगे यस। क्या ये खुद के परपेंडिकुलर है? क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए फिर एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो L1 यानी ये लाइन कोई, ये क्योंकि रूल मैंने बताया था कि कोई लाइन खुद के पैरेलल तो हो सकती है लेकिन वही लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो आप कहोगे कि भाई देखो, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो कोई लाइन L1 है सपोज दैट, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू, इसको ऐसे लिख देते हैं, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, यानी कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। दैट इज और L1, L2 परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? कोई रिलेशन, कोई लाइन या कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है तो वो रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब, क्योंकि जो डेफिनेशन है, और खुद से रिलेटेड नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। L1 से रिलेटेड नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा L1,
L1 यानी खुद से ये रिलेशन के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिलेशन के अंदर वो है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और L1 खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो ये जो L1 है या L1, L1 ये रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर ये नहीं हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो R है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता? जब कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो जाती। जब लेकिन कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, यानी खुद से इस रिलेशन के आधार पे वो लाइन खुद से रिलेट नहीं कर पाएगी, जब खुद से रिलेट नहीं कर पाएगी तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए L1, L1R के अंदर जाना चाहिए था, मींस वो लाइन खुद के परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये बात हो गई रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। उसके बाद मैं बात करूंगा सिमेट्री की। सिमेट्री तो बहुत कॉमन सी चीज है। यहां पर इस बार देखो दो लाइनें बना लो, एक का नाम है L1, एक का नाम है L2, दोनों परपेंडिकुलर हैं। दिख रहा है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L1 और L2 रिलेशन में रहेंगे, डेफिनेशन देख लो। और L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है तो L2, L1 भी रिलेशन में रहेंगे। फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर में है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मैं बोल रहा हूं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, इसका मतलब है कि L1 और L2 रिलेशन के अंदर है। दूसरा, अब मेरे को ये पता है कि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरी वाली भी पहली वाली के परपेंडिकुलर होगी। कॉमन सेंस है, एग्जांपल लेके देख लो। दो पेन ले लो, पहली पेन दूसरी के परपेंडिकुलर है तो दूसरी पेन भी पहली के परपेंडिकुलर रहेगी। कॉमन सेंस है। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये, और इसका मतलब ये है कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? L2 भी L1 के परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब ये जाएगा कि L2, L1 भी रिलेशन के अंदर में आ जाएगा। L1, L2 क्यों आया है? क्योंकि L1, L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि L1 L2 रिलेशन में है। L2 भी L1 के परपेंडिकुलर में, इसका मतलब L2 L1 रिलेशन में है। इसका मतलब है कि भाई अगर L1 L2 है तो उसका उल्टा L2 L1 भी आ गया। तो सिमेट्री यही तो होता है, उल्टा करके देखो तो वो उसके अंदर चला जाता है। एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है तो दूसरी पहली के परपेंडिकुलर हो गई, यही तो है सिमेट्री। तो मैं क्या बोलूंगा? सिमेट्री भी हो गया। ठीक है, तीसरी बात मैं बोलूंगा ट्रांजिटिविटी। यानी तीसरी बात मैं बोलने जा रहा हूं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तीसरी बात मैं बोलूंगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या मैं बोलूंगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो तीन लाइनें बना लो। L1 इसी रिलेशन के हिसाब से L1 इसके परपेंडिकुलर L2, फिर L2 के परपेंडिकुलर L3। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि L1 L2 भी रिलेशन में होने चाहिए, L2 L3 भी होने चाहिए, और ट्रांजिस्ट करके L1 और L3 भी रिलेशन में चले जाएं। समझ रहे हो? अगर L1 L2 रिलेटेड है यानी L1 L2 परपेंडिकुलर है। अब बार बार परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रिलेशन ही परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। L1 L2 रिलेशन में है, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, L1 L2 रिलेशन में। अगली बात बोल रहा हूं L2 L3 परपेंडिकुलर है, यानी ये जो मेरा L2 है इसके परपेंडिकुलर L3 है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर हो और L2 L3 के परपेंडिकुलर हो तो ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेगा कि अगर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो L1 भी L3 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से समझो, ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन याद है ना? मैंने क्या बोला था? अगर AB रिलेशन में है और BC रिलेशन में है तो AC भी अगर रिलेशन में हो गए तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन में बन जाएगा। तो यहाँ पर L1 L2 चल रहा है तो L1 L2 रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। फिर L2 L3 रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं?
क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हो गए या नहीं? तो कहोगे सर अगर L1 के परपेंडिकुलर L2 है और L2 के परपेंडिकुलर L3 है, लेकिन इन दोनों के बाद L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं हो पाए, ये दोनों तो पैरेलल हो गए, ये दोनों तो पैरेलल हो गए। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि L1 जो है पैरेलल हो गया L3 के, L1 पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर नहीं हो पाया, इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो किस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर देखो ये हमारा L1, ये हमारा L2, ये हमारा L3, ठीक है, L3, तो L1 L2 परपेंडिकुलर, L2 L3 परपेंडिकुलर, लेकिन L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो L1 और L2 रिलेशन में इसलिए हैं क्योंकि L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 और L3 रिलेशन में है, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरे को पता है, ये भी मेरे को पता है। अब मेरे को बताना है क्या L1 L3 रिलेशन में है, यानी क्या L1 L3 परपेंडिकुलर हैं। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। और L1 को देखो, L3 को देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो यानी ये रिलेशन के अंदर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है कि AB तो रिलेशन में चला गया, BC भी रिलेशन में चला गया, लेकिन A, C रिलेशन में नहीं गया। तो मैं बोलूंगा अगर ऐसा हो रहा तो मैं बोलूंगा ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो L1 L2 है, L2 L3 है, लेकिन L1 L3 नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है ये रिलेशन, लेकिन ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बात बोल रही है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि L1 परपेंडिकुलर L2, तो L2 भी परपेंडिकुलर L1, तो सिमेट्रिक हो गया। अभी इसके पहले मैंने देखा। उसके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि लाइन कोई खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ट्रांजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि अगर एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है, दूसरी तीसरी के परपेंडिकुलर है, तो पहली और तीसरी परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी। डायग्राम बना के देख लो जैसा मैंने देखा है। तो इस वजह से ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसके बाद ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये सिमेट्री है। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि इसको थोड़ा सा आपको समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे।